जो कोई यहाँ आता है उसका हिसाब किताब देख करके और उसको वैसे ही शरीर दे दिया जाता है। अगर अच्छा कर्म किया है तो अच्छा शरीर दिया जाता है और बुरा कर्म किया है तो बुरा शरीर दिया जाता है। 84 लाख योनियां हैं। कोई छिपकुली बनता है जाके, कोई झींगरा बनता है, कोई ततैया बनता है, कोई भौरा बनता है और कोई बरसात का बसेला कीड़ा बनता है। क्यों? बसेला वाला कीड़ा जानते हो, उसमें भी जीव होता है। कोई ऐसा भी कीड़ा होता है जो दीपक को बुझाता है, उसको क्या बोलते हैं? भमीरा। भमीरा नहीं और कुछ बोला जाता है। वो कहता है बार बार दीपक के ऊपर गिरता है कि मैं भले ही मर जाऊं पर मैं तुमको बुझा दूंगा। बरसात के कीड़ों में आदत होती है, सब वहीं से भेजे हुए हैं। ये तुम्हारे कर्मों का फल है, इसलिए भैया कर्म संभाल के करो। सुबह से शाम तक याद रखो, मेरी वाणी से कोई शब्द ऐसा ना निकल जाए जिससे मेरा कर्म बिगड़ जाए। मेरे हाथों से कोई ऐसा काम ना हो जाए मेरा कर्म बिगड़ जाए। और अगर कर्म बिगड़ा तो तुम्हें उसका परिणाम भोगना पड़ेगा। ध्यान रखना, महामृत्युंजय कराने से कर्म नहीं कटेगा, बद्रीनाथ जाने से कर्म नहीं कटेगा आपका। बोलो। और अगर कट जाता तो बोलो महाराज दशरथ जी जैसे पिता और पुत्र राम जैसे, लेकिन श्रवण को मार दिया था। और पिता के पास जब महाराज दशरथ जी जल लेकर के गए तो श्रवण के माता पिता ने कहा बेटा श्रवण। महाराज दशरथ जी रोने लगे, महाराज मैं श्रवण नहीं हूं, फिर आप कौन हैं? कहा हम अयोध्या के महाराज चक्रवर्ती नरेश दशरथ। और मेरा बेटा कहां गया? कहा बेटा तो हमारे सप्तभेदी बाण से मारा गया, मुझे क्षमा करो। उस समय श्रवण के माता पिता ने श्राप दिया था, दशरथ आज जैसे पुत्र के वियोग में मैं मर रहा हूं, ऐसे पुत्र के वियोग में तुम मरो। बोलो। जब महाराज दशरथ जी के प्राण निकल रहे हैं तो छटपटाहट हो रही है, रो रहे हैं महाराज दशरथ जी। कौशल्या ने कहा क्यों छटपटा रहे हो? क्या राम का बुरा लग रहा या बहू का बुरा लग रहा, सीता का या लक्ष्मण का बुरा लग रहा? दशरथ जी ने कहा नहीं। फिर तुम्हें क्या दिखाई दे रहा, तुम जो छटपटाहट कर रहे हो? दशरथ ने कहा ना मुझे राम दिखाई दे रहे हैं, ना मुझे बहू दिखाई दे रही है, ना मुझे लक्ष्मण दिखाई दे रहा। फिर का मुझे इस समय अगर कोई दिखाई दे रहा है तो श्रवण कुमार की मुझे लाश दिखाई दे रही है सामने, और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। और वो श्राप भोगना पड़ा। उस श्राप के कारण महाराज दशरथ जी को पुत्र वियोग में तड़प तड़प करके महाराज दशरथ जी जा रहे हैं। इसका मतलब है अगर राम चाहते तो बोलो महाराज दशरथ जी को जब जाना होता तब जाते, लेकिन भोगना पड़ेगा कर्म का जो फल है, कर्म जो किया है। अच्छा एक और बात है, जिस अंग ने जो पाप किया हो उस अंग को वो पाप भोगना पड़ेगा। कहते ना कि हाथ लगता है जैसे रह गया हो, हाथ ने गड़बड़ किया तुम्हारे कुछ, तुम्हारा पैर अगर रह गया है याद रखना तुम्हारे पैर से कोई पाप बना है। तुम्हारी आंख गड़बड़ हुई है तो तुम्हारे आंख में भी कोई दोष आया है, मैं गारंटी दे रहा हूं उसका। तुम्हारे अगर सिर में कोई गड़बड़ी है तो समझ लेना तुमने दिमाग में कुछ किसी के प्रति गलत सोचा है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो। आप ऐसे विचार करो, एक चोरी करने के लिए जा रहा था, रास्ते में चला जा रहा, अब उसने देखा कि बगीचा में आम लगे हैं, बढ़िया आम दशहरी दूर लगे थे। आंख ने देख लिया, आम बहुत बढ़िया लगे, लेकिन माताओं यहाँ बहुत अच्छी माताएं बैठी हैं, आंख ने देखा है लेकिन आंख क्या चल करके पेड़ तक पहुंच सकती है? केवल देख सकती है। आंख बोली आम तो बढ़िया लगे हैं लेकिन हम वहां पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो नीचे से पैरों ने जवाब दिया चिंता मत करो, हम किस लिए लगे हैं, चलो हम चल रहे हैं। पैर चल दिए,
दोष कहां से शुरू हुआ था? आंख से। आंख अगर फूटी होती भगवान तो बढ़िया रहता, लेकिन आंख ने दोष बना दिया। आंख बोली आम कितना बढ़िया लगा, आंख बोली हम देख सकते पर जा नहीं सकते। चरण बोले चिंता मत करो हम चल रहे हैं, चरण चले गए। लेकिन चरण वहां पहुंचे, बोले हम आ तो गए लेकिन हम तोड़ नहीं सकते। हाथ बोले और हम काय के लिए लगे, चिंता मत करो जितने तोड़ना हो, कहो तो पूरा पेड़ पटक दे नीचे से। हाथों ने आम को तोड़ लिया, पर आम बोले हम तोड़ तो सकते हैं लेकिन हम चख नहीं सकते। जीभ ने जवाब दिया चिंता मत करो हम काय के लिए लगे, चला आने दो। जीभ के पास आम पहुंच गया। जीभ ने बता दिया खट्टा है कि मीठा है, पर जीभ बोली हम चख तो सकते लेकिन हम रख नहीं सकते उसको। नीचे से पेट ने जवाब दिया चिंता मत करो चला आने दो। पेट लगा है, पेट में आम चला गया। अब रखाने वाले ने देखा, जो बगीचा रखाए था माली, उसने देखा आम ये तोड़ता है। आज पता लगा चोर ये है। पीछे से बड़ी लाठी लाया, उसने पीठ में चार मारी। अब माताओं बताओ पीठ का क्या दोष था? पीठ बिचारी ना लेने में ना देने में। अरे आंख ने देखा, पैर चल करके गए, हाथों ने तोड़ा, जीभ ने चखा, पेट ने रखा, और पीठ बिचारी पिटे। इसका तो यही अर्थ हुआ क्या? और करे अपराध को और पाय फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति, शोभैया को जग जाने जोग, को जग जाने जोग। और करे अपराध को और पाए फल भोग। कोई करे किसी को फल मिले। एक महात्मा से कहा कि महाराज ये बात समझ में नहीं आई। आंख ने देखा, पैर चल करके गए, हाथ ने तोड़ा, जीभ ने चखा, पेट ने रखा और पिटे पीठ। महात्मा ने जवाब दिया, बोले भैया अभी पूरी बात नहीं समझे। क्या? बोले पीठ में लाठी तो घली लेकिन आंसू कहां से आए? आंख से। आंख से क्यों आए? क्योंकि दोष आंख ही से बना था, कर्म आंख ही से बिगड़ा था, इसलिए दुख तो आंख को ही भोगना पड़ा। इस